नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस सेशन में ज्ञान पथ के, जहां पर हम रोज आप सबके लिए और अपने लिए भी नई नई कहानियां लेकर आ रही हैं। हमारे साथ अविनाश जी हैं जो रोज हमारे लिए ज्ञानवर्धक कहानियों का भंडार लिए आ रही हैं, हमारी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। कहानियां वो माध्यम है जिसके साथ हर कोई कनेक्ट करता है, बच्चा बूढ़ा एक समान, सभी को कहानियां भाती हैं और सुहाती हैं। जीवन जीने का तरीका और नजरिया हमें बदलना बहुत जरूरी है और वही हम बदल भी रहे हैं। और इस चीज को और भी अच्छी तरह से अपने जीवन में ढालने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो कहानियां ही हैं। तो आज हम देखते हैं अविनाश जी हमारे लिए कौन सी बहुत ही खूबसूरत सी नायाब सा खजाना की कहानी लेकर आई हैं। वेलकम अविनाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आत्मवंदन सभी साथियों को। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ, सुनिए और आनंद लीजिए। रूस के एक बड़े शहर में एक पादरी होते हैं जो सबसे बड़ा चर्च होता है उसमें, और वो वहाँ के क्योंकि बड़े पादरी है तो उनका बहुत सम्मान है, और वो बड़ी चर्च है तो वहीं पर लोग ज्यादा आते हैं और प्रेयर करते हैं, जो भी वो अपना प्रार्थना करने का उनका है। तो बहुत लोग वहाँ आते हैं, और कुछ समय से कुछ वहां पर लोगों का आना कम हो रहा है। और साथ ही शहर में ये चर्चा बड़ी जोरों से फैली हुई है कि झील के पार पहाड़ों के पीछे कोई 3 संत आए हैं, और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए शहर से भी, आसपास के शहरों से भी लोग बड़ी ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा वो लोग आके तारीफें कर रहे हैं। पादरी को बड़ी जो होती है चिंता होती है कि ऐसा कौन से संत आ गए हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, और ये शहर में इस तरह आ गए हैं और लोग भागे जा रहे हैं। चर्च में धीरे धीरे लोगों का आना भी कम हो रहा है, और शहर में उनकी चर्चा बढ़ती जा रही है। पादरी काफी दिन तक सुनता रहा, परेशान होता रहा। आखिर एक दिन उसने सोचा कि मैं खुद ही चल के देखूं कि कारण क्या है, कौन से ऐसे संत आए हैं जिनके कारण लोग जो है इतनी बेसब्री से, इतनी ज्यादा तादाद में भागे भागे जा रहे हैं। आसपास के शहरों से भी यही हल्ला मच रहा है कि उन संतों के पास लोग जा रहे हैं। वो अपनी मोटर बोट पे बैठता है, झील पार करके पहाड़ों के पीछे जाता है। तो पादरी को देख के सभी लोग जो है वो जगह रास्ता देख के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पादरी की बहुत इज्जत होती है। तो जब वो संत देखते हैं कि एक लंबा सा वाइट चोगा पहना हुआ, उसके ऊपर गोल्डन सितारे लगे हुए, राजा का दिया हुआ मेडल लगा हुआ, तो वो तीनों संत दौड़ के आते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। पादरी बड़ा हैरान होता है, कहाँ तो इनकी इतनी चर्चा है और ये जो है आके मेरे सामने झुक गए हैं, इसका मतलब है ये कोई खास नहीं है, इनके ऊपर मेरा भय है। ये सोच के वो बड़ा अंदर से खुश होता है, और फिर बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर क्या बवंडर मचा रखा है? लोग जो है यहाँ पर इतने आ रहे हैं, तुम ऐसी कौन सी प्रार्थना करते हो, कौन से ऐसे प्रवचन सुनाते हो जिससे जो लोग जो है तुम्हारे पे इतने दीवाने हो रहे हैं? तुम्हारी दीवानगी की जो हद बढ़ती जा रही है, तो कारण क्या है? वो कहते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो खुद बहुत परेशान हैं, हमारी प्रार्थना में बहुत विघ्न पड़ रहा है, हम नहीं चाहते हैं। एक मिनट, आवाज करेगा बहुत ज्यादा। तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग ना आए हमारी प्रार्थना में, हमें प्रभु से मिलाप में, ये हमारे रास्ते का रोड़ा बनते हैं, तो हमारे, आप अगर इनको मना करें तो हम ज्यादा प्रसन्न होंगे। पादरी कहता है, मैं तो सोच के आया था कि ये मेरे पे हावी होंगे, ये तो मुझे ही प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन से संत हो, क्योंकि ईसाइयत मत में जो भी संत बनता है उसके लिए उनका वहाँ के रजिस्टर में दर्ज होना नाम बहुत जरूरी होता है, और तभी वो जो है वो संत बन के वहाँ पर कहीं भी आ जाके अपना प्रवचन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रार्थना प्रेयर सिखा सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं, जी हमें तो नहीं पता। कहते तुम ईसाई हो? कहते हैं हाँ। तो कहते फिर तुम संत कैसे बने? कहते जी हम तो कुछ संत है ही नहीं, हम तो कहते ही नहीं है कि हम संत हैं, हम तो गांव के बंदे हैं, बड़े सीधे साधे अनपढ़ से। ये लोग पता नहीं क्यों हमें इतना मानते हैं, हम इनको बहुत कहते हैं, जितना मना करते हैं उतने ही हमारे पीछे पड़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, हम परेशान हो रहे हैं। फिर वो
कहता है अच्छा ये तुम बताओ कि तुम इनको सिखाते क्या हो, क्या बोलते हो इनको? कहता है हम तो इनको कुछ भी नहीं बोलते, हम तो बस अपनी प्रार्थना करते रहते हैं और ये लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी कौन सी प्रार्थना है? वो तीनों शर्मा जाते हैं और बड़े चुप से हो जाते हैं। कहते जी हमारी प्रार्थना तो बड़ी बेढबी सी है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें कोई प्रार्थना पढ़नी लिखनी तो आती नहीं है, हमारे तो जो मन में आया सच्चे भाव से अपने प्रभु के साथ हम प्रार्थना करते हैं। कहते फिर भी तुम मुझे बताओ तो सही, अगर वो गलत होगी तो मैं उसमें सुधार कर दूंगा, अगर वो पूरी तरह गलत होगी तो मैं तुम्हें जो प्रार्थना है चर्च की वो तुम्हें पूरी तरह सिखा दूंगा ताकि तो फिर तुम उस प्रार्थना को करो। वो तीनों आपस में सलाह करते हैं। कहते हैं हमारी तो बड़ी छोटी सी बड़ी अजीब सी प्रार्थना है, इन लोगों के सामने कहते हुए तो हमें शर्म भी आ रही है, लेकिन अब पादरी साहब है बोल रहे हैं तो बतानी भी पड़ेगी, तो क्या करें हम। वो बड़े परेशान होते हैं। वो इन तीनों संत जो है ना वो कहते हैं जी हमें बड़ा बुरा लगता है सुनाते हुए, हमें शर्म सी आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि ये प्रार्थना कोई इतनी बड़ी है नहीं, आप लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। पादरी कहते हैं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तुम मुझे सुनाओ। तो जैसे हम क्या हिंदू कहते हैं कि हमारे तीन हैं, ऐसे ही ईसाइयों में भी तीन होते हैं, हम त्रिमूर्ति कहते हैं, वो ट्रिग्नेटरी कहते हैं, वो ट्रिनिटी कहते हैं कि हमारे तीन हैं। तो वो कहते हैं जी हमारी प्रार्थना ये है कि हम भी तीन हैं और हमारे भी तीन हैं, हम भी तीन हैं और तुम भी तीन हो, तो प्रभु हम पर कृपा करो। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है और तो हमारी कोई प्रार्थना है ही नहीं। पादरी बड़ा हंसा और बहुत अकड़ गया, कहता है तो बड़ा ही बेवकूफ है, इनकी ये क्या प्रार्थना है। फिर उनको आराम से बोलता है कि प्रार्थना ऐसी नहीं होती है, प्रार्थना जो है वो चर्च में जो लिखी जाती है बोली जाती है, जो हमें आदेश दिया जाता है उसी के बारे में वो प्रार्थना की जाती है। कहते हैं हमें तो पादरी साहब आती नहीं, आप सिखा दीजिए तो हम बोल देंगे। पादरी उनको सिखाते हैं, वो पढ़ते हैं, सारी करते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है कहते हैं जी हमें तो ये याद ही नहीं हुई। कहते हैं अच्छा मैं फिर सुनाता हूँ एक बार, अब तुम ध्यान से सुनना। वो फिर सुनाना शुरू करते हैं। चर्च की प्रार्थना थोड़ी लंबी होती है, वो अनपढ़ गवार है, उन लोगों की इतनी बुद्धि तेज नहीं है कि वो सुन के जल्दी जल्दी याद कर सके। वो फिर पूरी 2 बार प्रार्थना पूरी सुना के कहते हैं अब तुम फिर बोलो। वो फिर 1-2 लाइनें बोलते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं जी हमें तो याद नहीं हो रही, ऐसा करिए अब एक बार और सुना दीजिए, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और फिर हम इस प्रार्थना को याद कर लेंगे, हम यही प्रार्थना बोलेंगे। पादरी कहता है चलो एक बार और सुना देता हूँ। वो एक बार और प्रार्थना सुना देता है। सुनने के बाद वो कहता है याद हो गई? कहता है हाँ जी। अब यही प्रार्थना बोलोगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बोला था। ये कह के वो पादरी जो है वहां से चले जाते हैं और अपना पहाड़ों को पार करके मोटर बोट में झील में बैठ के पार जा रहे हैं। थोड़ी दूरी झील में चलते हैं तो ऐसा लगता है झील में बड़ा ही जबरदस्त बवंडर तूफान सा आ रहा है। वो बोट चलाने वाला भी पादरी भी दोनों ही घबरा जाते हैं क्या हुआ है, और वो तूफान जो है उनकी बोट की तरफ ही बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब वो बिल्कुल पास आता है तो वो देखते हैं वो तीनों संत पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं और एकदम छलांगे मारते हुए छपाक छपाक करते हुए, जैसे पानी की बहुत ज्यादा ऊंचाई तक लहरें उठ रही हैं। और वो आके खड़े होते हैं, कहते हैं पादरी साहब हम प्रार्थना भूल गए, हमें नहीं याद आ रही है, हम फिर भूल गए, हमसे फिर गलती हो गई, हमसे अपराध हो जाएगा, तो आप हमें एक बार फिर सुना दीजिए। पादरी उनको बहुत गौर से देखता है और मोटर बोट को किनारे तक तब तक लाता है मोटर बोट वाला, और उतर के उन तीनों संतों के पैरों पे झुक जाता है। कहता है तुम्हें प्रार्थना सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना बहुत ही अच्छी है, बस उसमें एक संशोधन कर लेना। अब कहना आप भी 3 हो लेकिन हम 4 हैं, तो हम पर कृपा करो, मुझे भी इसमें शामिल कर लेना। जो तुमने ये सीधी सी प्रार्थना करके पा लिया है, मैं तो सारी उम्र पादरी बन के चर्च में सेवा करके मैं इस ज्ञान को नहीं पा सका, मैं इस क्या कहते अनुभूति को नहीं पा सका कि मैं पानी पर दौड़ते हुए आ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तुमसे, तो तुम आगे से मुझे भी इस प्रार्थना में शामिल कर लो। प्रभु को कहना मेरा भी भला कर दे, वो 3 है हम 4 हैं, हमारा भला। वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, पादरी चला जाता है। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब इसमें शिक्षा क्या है कि हम जिस चीज को भी सीखें, जो भी हम अपनाएं,
उसको ऐसी सच्ची भावना से, ऐसी दृढ़ भावना से इतना अंदर अपने विश्वास रख के अपनाएं कि हम उस आत्मा को, परमात्मा को अपने अंदर देखने के लिए हमें किसी प्रार्थना की, किसी सहायता की, किसी की शिक्षा की जरूरत ना हो। हम अपने मन के दृढ़ विश्वास से और दृढ़ भावना से और सच्ची भावना से उसको पा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका। सरलता ही जीवन का सार है। जहाँ मनुष्य सरल होगा, उसकी प्रार्थनाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।